असंग चले सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, राकापति षोडश उगहि तारा गण समुदाय, एते गृणः दब लाइये बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। मतलब रात्रि में 16 कलाओं से युक्त होकर के 16 चंद्रमा निकल जाए। राकापति मतलब रात्रि का स्वामी। रात का स्वामी किसको कहा गया? चंद्रमा को कहा गया। 16 कलाओं से युक्त होकर रात्रि में 16 पूर्णिमा का चांद निकल जाए, रात कैसा होगा? रोशन हो जाएगा। एक पूनम का चांद निकलता है तो इतनी चांदनी की वर्षा होती है कि लगता है कि रात जगमग कर रहा है। और ऐसा ऐसा 16 चंद्रमा निकल जाए पूर्णिमा का, तब रात कैसा होगा? इतना रात्रि में प्रकाश हो। इतना ही नहीं, आकाश में जितने सितारे हैं सब निकल जाए, उसका जितना प्रकाश हो। इतना ही नहीं, इस धरती पर जितने पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, उन सब में आग लगा दिया जाए, कितना प्रकाश होगा रात्रि में। इतना ही नहीं, इस संसार में भौतिक साधन के द्वारा प्रकाशित होने वाले जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, चाहे वह बल्ब हो, मरकरी हो, हैलोजन हो, जितने भी संसार को प्रकाशित करने वाले विद्युत यंत्र हैं, उन सबके द्वारा भी प्रकाश उत्सर्जित किया जाए रात्रि में। और इतना प्रकाश होने पर भी क्या रात्रि का अंत हो जाएगा? इतना प्रकाश होने पर भी रात्रि का अंत होगा? 16 चंद्रमा निकल जाए पूनम का, और चांदनी की वर्षा हो, उसका प्रकाश हो, सब आकाश में सितारे निकल जाएं, जंगल जितने हैं, पर्वत पठार हैं, सब में आग लगा दिया जाए रात्रि में। संसार के जितने विद्युत के संसाधन हैं उन सबको भी जला दिया जाए, उतना प्रकाश हो। इतना प्रकाश होने पर भी रात्रि का अंत नहीं होता है। रात्रि का अंत कब होता है? जबकि सूर्य निकलता है। जैसे ही सूर्य निकलता है अंधेरा समाप्त हो जाता है, रात्रि का अंत हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राकापति षोडश उगहि तारा गण समुदाय, एते गृणः दब लाइये बिनु रवि राति न जाए। रवि मतलब सूर्य। इतना प्रकाश होने पर भी बिनु रवि राति न जाए, बिना जब तक सूर्य नहीं निकलता, बिना सूर्य के निकले रात्रि का अंत नहीं होता, अंधकार का नाश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। ऐसे इस संसार में सुख पाने के लिए हम संसार की समस्त भौतिक संपदा को जमा कर लें। ऐसो आराम करने के लिए बड़ा शानदार भवन हो, उस शानदार भवन में रंग बिरंग का पलंग लगा हुआ हो, तोशक तकिया लगा हुआ हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, जितने भी साधन हैं मनुष्य के लिए सुख प्राप्त करने का, इस शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए सब साधन उपलब्ध कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हमें उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात संसार के समस्त भौतिक संसाधन को जमा कर लेने पर भी हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते, जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रात्रि में 16 कलाओं से युक्त 16 चंद्रमा निकल जाए पूनम का, सब सितारे निकल जाएं, सब जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में आग लगा दिया जाए, इतना प्रकाश होने पर भी रात्रि का अंत नहीं होता। रात्रि का अंत तब निकलता है।
ठीक उसी प्रकार संसार में सुख पाने के लिए समस्त भौतिक संसाधन को आप उपलब्ध कर लीजिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते। दुख तो तब दूर होता है जबकि हम हरि का भजन करते हैं। दुख तो तब दूर होता है जबकि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसे ही हरि भजन खगेसा, अब मिटही न जीवन केर कलेसा। तो जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, हमारे जीवन के दुखों का नाश होने वाला नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अगर हम सुख चाहते हैं, अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं और माता सबरी प्रभु को आए हुए देखकर हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है, आनंदित हो रही है। वह भाव में विह्वल होकर के कह रही है, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मय जरमति भारी। क्या कह रही है माता सबरी कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपकी प्रार्थना किस प्रकार करूं? मैं तो एक नीच जाति की भीलनी स्त्री हूं प्रभु। माता सबरी कह रही है, मैं नीच जाति की हूं। और उसमें भी माता सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच और उसमें भी जो सबसे नीच और उसमें भी जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है, हे प्रभु वही मैं पापिनी स्त्री हूँ। अघारी, अघारी का मतलब क्या होता है? पापिनी। हे प्रभु मैं वही पापिनी स्त्री हूँ। मैं आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपकी विनती मैं किस प्रकार करूं? मैं तो इतनी नीच, इतनी पापिनी स्त्री हूं प्रभु। देखिए, जबकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को वह प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपने को प्रभु के सामने सबसे नीच कह रही है। और हम लोग थोड़ा सा भक्ति करने लगते हैं तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है, पुण्यात्मा ही नहीं है। लेकिन सबरी कैसी है? माता सबरी कह रही है, जिसके अंदर में भक्ति होता है उसके अंदर में नम्रता होती है, शीलता होती है। जैसे वृक्ष की डालियों में जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां स्वतः अपने आप झुक जाती है। क्यों? उसके अंदर में शीलता आ गई है। विद्या जो है वह विनम्रता को जन्म देती है, और विद्या पा करके भी जिसके अंदर में विनम्रता नहीं है तो वह विद्या विनम्रता को नहीं, वह अहंकार को जन्म देती है। और अहंकार जिसके भीतर में आ गया, निश्चित है कि एक दिन उसका पतन होगा। माता सबरी के अंदर में विनम्रता है, वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। वह नभ गई है प्रभु के सामने। उसकी विनम्रता को देखकर, उसकी शीलता को देख करके, उसकी शालीनता को देख करके भगवान श्री राम को रहा नहीं गया। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि ऐ भामिनी, मतलब ऐ सुंदरी,
भामिनी कह करके भगवान श्री राम ने माता सबरी को सुंदरी कह करके संबोधित किया है। क्योंकि जो भक्ति के सभी अंगों में निपुण हो जाते हैं, जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के दृष्टि में वे सुंदर कहलाते हैं। तो कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भगवान ने कहा कि ऐ सुंदरी मेरी बात सुन। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐ सुंदरी मेरी बात सुन, मैं अपना नाता मतलब संबंध, अपना रिश्ता किससे रखता हूँ? एकमात्र भक्ति से रखता हूँ। मेरा संबंध भक्ति से है। कोई कितना धनवान है इससे मुझे मतलब नहीं है, इससे मेरा रिश्ता नहीं है। कोई देखने में कितना सुंदर है इससे भी मेरा संबंध नहीं है। कोई बड़ा ही श्रेष्ठ जाति का क्यों न हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भगति हीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान ने कहा वह जाति में सबसे श्रेष्ठ हो, उसका कुल खानदान बड़ा धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, चतुर्वान हो, सब कुछ हो, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वह भक्ति से रिक्त हो, मतलब भक्ति से हीन हो। तो जानती हो वह देखने में मुझे उसी बादल के जैसा शोभाहीन लगता है। किस बादल के जैसा? जिस बादल में एक बूंद भी जल नहीं है, वह देखने में ही केवल चमचमा रहा है आकाश में। जो बादल खूब चमकता है आकाश में, इसका मतलब है कि उसमें जल नहीं है। और जिस बादल में जल रहेगा वह काला हो जाएगा, इसका मतलब ये बरसने वाला है। तो इतना सब कुछ होने पर भी वह देखने में मुझे उसी बादल के जैसा, जो सुंदर बादल देखने में लग रहा है, मुझे शोभाहीन लगता है जिसके पास भक्ति नहीं है, उसी बादल के जैसा लगता है। कहने का तात्पर्य हम देखने में बहुत सुंदर हैं और उसी बादल के जैसा हम एकदम आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं। मतलब हम बहुत धनवान हैं, लेकिन हम भक्ति से हीन हैं, तो प्रभु के नज़र में किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। मतलब भगवान को भक्ति प्यारी है, उसको सुंदरता प्यारी नहीं है। अगर आप सुंदर हैं और भक्ति करते हैं तो प्रभु को प्यारे हैं, सुंदर नहीं हैं भक्ति करते हैं प्रभु को प्यारे हैं। मतलब परमात्मा को सुंदर से और असुंदर से कोई लेना देना नहीं है, उनको मात्र केवल एक भक्ति ही प्यारी है। संत पलटू साहब ने कहा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की ही प्रधानता है। इसीलिए जितना जल्द हो हमें ईश्वर का ध्यान भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एक क्षण में क्या होगा, कौन कह सकता है? कोई कह सकता है? नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा,
का जाने कछु पुण्य प्रगटियो, तेरो मानुष अवतार, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार, अब वृक्ष से फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागत डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। पता नहीं कब हमारा पतंग कट जाएगा, कौन कह सकता है, कब किसका कटेगा, क्षण भर में क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, और काम आतुरी कीजिए, और काम आतुरी कीजिए और भजन में देर, जगत में जीवन थोड़ा। अरे पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा, जितना जल्द हो सुंदर सुंदर पकवान खा लो, खूब घूम फिर लो, ऐश मौज कर लो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। ऐसा भी तो लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। अरे ये भजन ध्यान ये सब तो चौथी अवस्था में होता है, ये ध्यान भजन करने का उम्र है। जवानी में दिमाग सठिया गया है तुम्हारा, बुढ़ापा आ गया है। ये सत्संग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, सोचिए। कहीं बुढ़ापा आने से पहले जवानी में राम नाम सत्य हो गया, तब क्या करें, तब क्या करेंगे, ऐश मौज कर लिए, घूम फिर लिए, रंगीन रंगीन वस्त्र पहन लिए, तब क्या होगा, शरीर छूटेगा, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल बिच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवाग मन की मिट जाए जीवन की छुट्टी की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अरे भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। इसे जितना जल्द हो हमें परमात्मा की भक्ति कर लेना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐ सबरी नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनो अधरु मन माही। अब मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन, और सुन करके इसको अपने हृदय में धारण कर। भगवान श्री राम कहते सावधान मतलब शरीर में हिल डोल भी नहीं हो, सावधान होकर सुनने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सावधान सुनो अधरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। मेरी पहली भक्ति है कि संतों की संगति करो, क्योंकि संग से ही रंग लगता है। जब तक हम संतों की संगति नहीं करेंगे, हमारे ऊपर में ईश्वर का भक्ति का रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो संतों की संगति करनी पड़ेगी, लेकिन यह तो पता चले कि कौन संत हैं, तब न संगति करेंगे। कहीं संत के भेष में दुर्जन का संग हो गया, तब संतों की संगति होगी, परमात्मा की प्रथम भक्ति प्राप्त होगी। तो पहले यह पता करना पड़ेगा
कि वे संत हैं कि नहीं हैं। तो हमारे पास वैसी आँख है कि हम पहचान सके कि ये संत हैं और ये असंत हैं? आँख भी तो नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, फूटी आँख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7 10 20 हैं, ताको नाम महंत। हमारे ज्ञान की आँख फूट गई है, हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माया ने हमारे आँखों के ऊपर में इतना बड़ा पर्दा डाल करके रखा है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन संत हैं और कौन दुर्जन है। हम देखते हैं जिसके पास 10 20 गाड़ियां हैं, 10 20 50 100 चेले चमचे हैं आगे पीछे करने वाले, हम समझते हैं कि वे बहुत बड़े महंत हैं। लेकिन संतों की पहचान यह नहीं है। संतों की पहचान क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर किसको कहा गया? संत किसको कहा गया? फकीर, हम लोग फकीर एक फारसी शब्द है। फकीर जब लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं फे, उसके बाद लिखते हैं काफ, इसके बाद लिखते हैं ये, और अंत में लिखते हैं रे, तब हुआ फकीर। फ का मतलब, फे का मतलब फाका, फाका का मतलब उपवास, और उपवास का मतलब जो परमात्मा के सबसे समीप है। उप का मतलब होता है समीप, जो परमात्मा के सबसे समीप है। संत जो होते हैं वे परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। काप, फे के बाद क्या है? काप। काप का अर्थ होता है कनायती, यह भी फारसी शब्द है। कनायती का अर्थ होता है संतोषी, मतलब संत जो होते हैं, जो फकीर होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पी, देखी बिरानी चूपरी, मत ललचावे जी। कबीरा साईं मुझको सूखी रोटी दई, चुपरी मांगत मैं डरूं, कहीं रूखी छीन न लई। ऐसे होते हैं फकीर, ऐसे होते हैं संत, बड़े संतोषी होते हैं। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में वे खुश रहते हैं। तो काप का अर्थ होता है कनायती, वे बड़े संतोषी होते हैं। तो फे काप, उसके बाद ये का अर्थ होता है यादे इलाही, मतलब ये दिन रात अल्लाह की इबादत में, खुदा की इबादत में अपने चित्त को लगा करके रखते हैं। दिन रात उसी के याद में, उसी के ध्यान में मस्त रहते हैं, जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं। विगत काम मम नाम परायण, अशांति बीरति बिनती मुदितायन। ऐसे जो संत होते हैं वे कामनाओं के त्यागी होते हैं। और नाम भजन में, मतलब सुरत शब्द की साधना में, सुरत शब्द योग की साधना में वे निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं। दिन रात उनकी सुरत शब्द में लगी रहती है। सोवत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत, कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसे होते हैं वे संत। विगत काम मम नाम परायण, शांति बीरति बिनती मुदितायन। वे शांति, वैराग्य
और विनम्रता अर्थात आनंद के साक्षात वे स्थान होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, तो ये अर्थात यादे इलाही। और रे का अर्थ होता है रियाज। रियाज का मतलब वे तत्वदर्शी होते हैं, वे तत्वज्ञ होते हैं, वे खुदा का, अल्लाह का दीदार किए हुए, परमेश्वर का साक्षात्कार किए हुए ऐसे वे महंत संत परम पुरुष होते हैं। उसी को कहा गया फकीर। ऐसे होते हैं वे संत। उसी के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा, उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, जी कर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। तो पहचान सकेंगे ऐसे फकीर को, ऐसे संत को इस आंखों से नहीं पहचान सकते। उसकी पहचान क्या है? परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबसे पूछे थे कि संत की पहचान क्या है। कुप्पा घाट आश्रम में कोई नहीं बता पाए, सब संत के बारे में बताए कि संत ऐसे होते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिसने परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए हैं, संत किसे कहते हैं ये प्रश्न मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा संत की पहचान क्या है। ये जवाब तो संत किसे कहते हैं उसकी पुष्टि करता है। संत की पहचान क्या है? तो संपादक बाबा खड़े हो गए, अब शरीर में नहीं रहे। अच्युतानंद, स्वामी अच्युतानंद बाबा कलकत्ता में रहते थे। वे उठ करके कहते हैं, सरकार आपने ही पदावली में लिखा है कुंडलिया में, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये संत की पहचान है, ये संत की पहचान है। मतलब वे मुक्ति का रास्ता जानते हैं और दिन रात वे साधना करते हैं, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, इस संसार में सदाचारिता पूर्वक रहते हैं। दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दिन प्रतिदिन उनके हृदय में संसार और संसार के वस्तुओं के प्रति प्रबल वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग तो मानो उनकी श्वास ही है। अब बिना श्वास के जीवन की कोई आशा नहीं है। प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। उनके समीप चले जाने पर अवगुण तो ऐसे ही हमको छोड़ करके भाग लेता है, वे उसका हरण कर लेते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, और वे हमें सद्ज्ञान से ओत प्रोत कर देते हैं, हमारे भीतर में सद्गुण भर देते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। ऐसे संतों के समीप चले जाने पर उनके भीतर के जितने संशय हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, सब समाप्त हो जाती है। संत मत स्थिर करते। संतों का जो विचार है उनको एक ईश्वर पर स्थिर कर देता है, एक परमात्मा पर स्थिर कर देता है। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, इस प्रकार का गुण
जिस किसी महापुरुष में देखने को आ जाए, उनके चरणों में तुम अपने को आत्मसमर्पित कर दो। तो यह ज्ञान कैसे होगा? ये संत की पहचान है। इसके लिए उनके साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा। उनके साथ रहिए, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, सब कुछ देखना पड़ेगा। नित्य प्रतिदिन सत्संग करना पड़ेगा, तब पहचान होगी। ऐसे पहचान होने वाली नहीं है। तो गुरु महाराज पहचान बतलाएं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की अगर संगति हो जाए तो भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। यह मेरी पहली भक्ति है। और ऐसे महापुरुषों की हम संगति करेंगे तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वे महापुरुष जो भी कुछ उपदेश करेंगे उसमें रति करना, मतलब प्रेम करना। यही तो मेरी दूसरी भक्ति है, यही दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। मतलब मान रहित होकर, छल कपट से रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। और छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, ईश्वर की महिमा का वखान करना। हम लोग आते हैं ना, सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में। मतलब किसकी महिमा गाते हैं? ईश्वर की महिमा, स्तुति करते हैं। ये मेरी चौथी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। छल कपट से रहित होकर के मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का वखान करना, यही तो मेरी चौथी भक्ति है, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन स्तुति करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और वेद प्रदत्त विधि से, गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही तो मेरी पांचवी भक्ति है। जो गुरु मंत्र बतला दे और विश्वास पूर्वक एक निष्ठ हो करके जो मेरे मंत्र का जप करता है, हे सबरी, उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता है। यही मेरी पांचवी भक्ति है। गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जप करना। अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गृह प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर बहुत सारे मंत्रों में हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय चंचल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जप करना। अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गृह प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। ठीक है ना। गुरु प्रदत्त विधि से जो मेरे मंत्र का जप करता है, यह मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहता है संत सब। तो गुरु के नाम का जप कर लीजिए, किसी के जप करने की आवश्यकता नहीं है, सब देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही मेरी पांचवी भक्ति है। तो भक्ति अभी छठी है, सातवीं है, समय बहुत हो गया।
सूक्ष्म भक्ति है, उधर जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।